हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मा बुलेट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग टीएनएमआरबी फार्मासिस्ट एंड आरआरबी फार्मासिस्ट एंड सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे पीडीएफ बुक भी अवेलेबल है। ये मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन एंटी प्रोटोजोअल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज स्ट्रिचनिन, पिलोकार्पिन, एकोनिटिन, क्विनाइन। एन एंटी प्रोटोजोअल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, तो एक क्विनाइन होता है ना, ऑप्शन डी। हमने देखा था ना, एन एंटी मलेरिया ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्विनाइन, ये यहाँ पे दिया है। एन एंटी मलेरिया ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स क्विनाइन होता है। देन फार्मेकोलॉजी में क्या क्वेश्चन बनता है इस पे, तो ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया, तो ये होता है क्विनाइन। क्विनोलिन एल्कोलॉइड होता है ना, क्विनाइन, क्विनिडीन, ये चीप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सिंकोना के। क्विनाइन होता है एंटी मलेरियल, क्विनिडीन होता है एंटी एरिथमिक। सिंकोना के बारे में एक बार देख लेते हैं। सिंकोना का सिनोनिम क्या होता है, तो जेसुट्स बार्क, पेरुवियन बार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सिनोनिम्स ऑफ सिंकोना क्या होते हैं, जेसुट्स बार्क, पेरुवियन बार्क। देन बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना लेजरियाना, सिंकोना ऑफिशिनैलिस। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो क्विनाइन एंटी मलेरियल होता है, क्विनिडीन एंटी एरिथमिक होता है। सिंकोना की फैमिली, तो रूबिएसी, इसे यूज करते हैं एज एन एंटी मलेरियल एंड कार्डियक डिप्रेसेंट, ठीक है। और क्या पूछा जाता है सिंकोना पे, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछी जाती है, थैलोक्विन टेस्ट होती है। सिंकोना एल्कोलॉइड्स के लिए होती है थैलोक्विन टेस्ट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन एडल्ट्रेंट पूछा जाता है, क्या होता है, तो क्यूप्रिया बार्क इज एन एडल्ट्रेंट ऑफ सिंकोना, एडल्ट्रेंट होता है क्यूप्रिया बार्क। देन क्विनाइन का एक्टिव मेटाबोलाइट भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, क्या होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी क्विनाइन। देन विच सब्सटेंस इज बोथ इंडोबायोटिक एंड जेनोबायोटिक, तो ये भी होता है क्विनाइन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंडोबायोटिक एंड जेनोबायोटिक होता है क्विनाइन, ठीक है। ये जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्विनाइन पे, विच ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, कौन से ड्रग का यूज नहीं करते इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो ये भी होता है आपका क्विनाइन, ठीक है। और क्या दिया है हमें ऑप्शंस में, तो स्ट्रिचनिन दिया है। स्ट्रिचनिन क्या होता है, किसमें होता है ये, तो ये नक्स वोमिका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन। स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन होते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नक्स वोमिका। किस में आता है नक्स वोमिका, तो ये आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में। सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या होता है, तो क्रोफिक सीड बोला जाता है इसे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देन फैमिली, तो लोगैनिएसी फैमिली होती है इसकी, क्या होता है ये, तो ये स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेंट होता है, बीटर स्टोमैकिक होता है, ठीक है। देन पिलोकार्पिन किस में आता है, तो ये इमिडाजोल एल्केलॉइड होता है, इमिडाजोल एल्केलॉइड होता है पिलोकार्पिन। जैबोरैंडी में प्रेजेंट होता है ना पिलोकार्पिन, जैबोरैंडी आता है इमिडाजोल एल्केलॉइड्स में। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है पिलोकार्पस जैबोरैंडी, फैमिली होती है रूटैसी, ठीक है। यूज़ किस में करते हैं इसका, तो ये ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ना ये पिलोकार्पिन। देन एकोनिटिन क्या है, तो एकोनाइट में प्रेजेंट होता है ये। एकोनाइट का बायोलॉजिकल सोर्स होता है एकोनिटम नेफेलस, फैमिली होती है रेननकुलासी एंड ये होता है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। इसका साइटिका में यूज़ करते हैं। देन न्यूरालजिया की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, रूमेटिज्म में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल आर हेटेरोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स एक्सेप्ट, कौन सा हेटेरोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स में नहीं आता, निकोटीन, स्ट्रिचनिन, अर्गोटामाइन, इफेड्रिन। एक्सेप्ट पूछा है, तो निकोटीन हेटेरोसाइक्लिक होता है, स्ट्रिचनिन भी होता है, एर्गोटामाइन भी होता है, इफेड्रिन नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इफेड्रिन इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक एल्कोलॉइड। हेटेरोसाइक्लिक में क्या आता है, तो इसमें आते हैं आपके इंडोल एल्कोलॉइड्स, देन पायरिडिन एल्कोलॉइड्स आते हैं इसमें, ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स आते हैं,
देन क्विनोलिन एल्कलॉइड्स आते हैं, ये इफेड्रिन आता है आपके नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स में। इफेड्रिन, देन कैप्सेसिन, कोल्चिसिन, ये होते हैं नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स। ठीक है, इफेड्रिन किस में प्रेजेंट होता है? तो ये इफेड्रिन एंड सूडो इफेड्रिन ये होते हैं चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इफेड्रा। किस में आता है इफेड्रा? तो ये आता है अमाइनो एल्कलॉइड्स में। इफेड्रा का सिनोनिम भी बहुत बार पूछा गया है, क्या होता है? तो माहोंग होता है सिनोनिम ऑफ इफेड्रा। बायोलॉजिकल सोर्स, तो इफेड्रा सिनिका, इफेड्रा इक्विसेनेटा, इफेड्रा जेरार्डियाना, ये होते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। फैमिली होती है ग्नेटासी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इफेड्रिन, सूडो इफेड्रिन। यूज किस में करते हैं इसका? तो ये होता है सिम्पैथोमाइमेटिक, ब्रोंकियल अस्थमा में इसका यूज करते हैं। माइट्रिएटिक होता है, नेजल डिकंजेस्टेंट होता है। देन और किस में यूज करते हैं इसका? तो है फीवर में भी इसका यूज करते हैं, है फीवर में। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देन स्टोमाटा कौन सा प्रेजेंट होता है इसमें? तो सनकेन स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं। यूज क्या है? सिम्पैथोमाइमेटिक, ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। माइट्रिएटिक होता है, नेजल डिकंजेस्टेंट होता है। देन ए नेचुरली ऑकरिंग एंटीस्पास्मोडिक इफेड्रिन। देन मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये भी होता है इफेड्रा। इससे जो इफेड्रिन ऑब्टेन किया जाता है ये ब्रोंकोडायलेटर होता है। सो मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऑब्टेन फ्रॉम इफेड्रा। देन टैकीफाइलेक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ इफेड्रिन। कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? नर्वसनेस, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इफेड्रिन का कॉमन साइड इफेक्ट होता है नर्वसनेस। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हॉगवीड इज द सिनोनिम ऑफ नटमेग, शतावरी, जिम्नेमा, पुनर्नवा। किसका सिनोनिम है? हॉगवीड। तो ये पुनर्नवा का सिनोनिम होता है, ऑप्शन डी। हॉगवीड इज द सिनोनिम ऑफ पुनर्नवा। एक बार जल्दी से ड्रग्स एंड उनके सिनोनिम रिवाइज कर लेते हैं। सिनकना का सिनोनिम तो जेसुट्स बार्क, पेरुवियन बार्क। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनकोना। देन लैनोलिन वुल्फैट होता है, नक्सवोमिका, क्रोफिक्स सीड। बेलाडोना का सिनोनिम डेडली नाइटशेड लीव। देन डिजिटलिस पर्पुरिया, फॉक्स ग्लोव, असाफोटिडा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डेविल्स टंग होता है असाफोटिडा। देन नटमेग तो माइरिस्टिका, फ्रैग्रेंस। इंडियन ट्रगाकांत गम खराया होता है। अश्वगंधा होता है विदानिया सोमनीफेरा। चौल मोगरा ऑयल, हाइड्रोकार्पस ऑयल होता है। थियोब्रोमा ऑयल होता है, कोकोआ बटर। स्टार्च को बोला जाता है अमाइलम। देन पोडोफाइलम तो इसका सिनोनिम होता है मे एप्पल। डास्कोरिया होता है वाइल्ड याम। क्विलाइया होता है पनामा बार्क, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देन ग्लाइसेराइजा लिक्योराइस होता है। इंडियन स्क्विल, सियोनियन, अर्जिनिया, जंगली प्याज। देन कोल्चियम का सिनोनिम तो ऑटमन क्रॉकस, मेडो सैफ्रॉन। देन फ्लैक्सीड, लिंसीड होता है। ठीक है, देन कैस्टर ऑयल होता है रिसनस ऑयल। इंडियन टोबैको होता है लोबेलिया, विनका, पेरीविंकल। ये विनका का सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिनोनिम ऑफ विनका इज पेरीविंकल। ये सभी ड्रग्स एंड इनके सिनोनिम्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिनोनिम्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिएजेंट यूज्ड इन एर्गोटॉक्सिन टेस्ट, कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं एर्गोटॉक्सिन टेस्ट में? तो अभी सबसे पहले आप मुझे बताएंगे एर्गोटॉक्सिन किस में प्रेजेंट होता है, किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये? तो ये एर्गोट में प्रेजेंट होता है ना। एर्गोटामाइन, एर्गोसाइन, एर्गोटॉक्सिन, ये होते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एर्गोट। किस में आता है ये? तो इंडोल एल्कलॉइड्स में हमने देखा था ना। एंड इंडोल एल्कलॉइड के लिए टेस्ट कौन सी देखी थी हमने? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो वैन अर्क्स टेस्ट होती है ना, वैन अर्क्स टेस्ट होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडोल एल्कलॉइड्स। तो यहाँ पे रिएजेंट पूछा गया है, तो सिंपली वैन अर्क्स रिएजेंट क्या होता है? तो पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड होता है ना। कौन से ऑप्शन में चेक कीजिए? तो पैरा मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फेरिक क्लोराइड, ये नहीं है। अमाइनो इथाइल बेंजाल्डिहाइड, ये भी नहीं होगा। पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है वैन अर्क्स रिएजेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसका यूज करते फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडोल एल्कलॉइड्स, अर्गोट के लिए होता है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है अर्गोट आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में। बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लेविसेप्स पर्पुरिया, फैमिली होती है क्लेविसिपिटेसी।
देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामाइन, अर्गोसाइन। यूज़ किस लिए करते हैं इसका? तो ऑक्सीटोसिक होता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन में इसका यूज़ करते हैं। देन वैनर्स रिएजेंट दिया है यहाँ पे, पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन जो एर्गोटॉक्सिन टेस्ट होती है कौन सा कलर देती है ये? तो डीप ब्लू कलर देती है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दी गई है। वैनक्स टेस्ट एर्गोट एल्कुलॉइड्स के लिए होती है। विटालिमोरिन टेस्ट ट्रोपेन एल्कुलॉइड्स के लिए है। देन थैलोक्विन टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, सिंकोना एल्कुलॉइड्स के लिए होती है, क्विनाइन के लिए होती है। देन म्यूरेक्साइड टेस्ट प्यूरिन एल्कुलॉइड्स के लिए है। कैफीन के लिए देखी थी ना हमने म्यूरेक्साइड टेस्ट। देन टैनिन्स के लिए होती है आपकी गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। देन ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन, तो ये होती है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए है। सेफोनिन्स के लिए होती है फोम टेस्ट। देन बॉन्ड्रागस टेस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। किस लिए होती है? तो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, ओ ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है। देन आती है मॉडिफाइड बॉन्ड्रागस टेस्ट, ये होती है सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए तो बालजेट टेस्ट, केलर-किलियानी टेस्ट, कैडेट्स टेस्ट, रेमंड्स टेस्ट, लीगल्स टेस्ट। इन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ये सभी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। In 1815, the term pharmacognosy was used for the first time by Dash in work titled Analectica Pharmacognostica। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1815 में किसने फर्स्ट टाइम यूज किया फार्माकोग्नोसी टर्म का इन हिज वर्क एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका? तो ये थे C.A. सीडलर, ऑप्शन बी। देन फार्माकोग्नोसी टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया फार्माकोग्नोसी टर्म? तो ये थे स्मिथ। The term pharmacognosy was first introduced by Smith in 1811। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया है The term pharmacognosy was first introduced by Smith in 1811। देन इस पे और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो the word pharmacognosy derived from Greek words pharmakon meaning drug and gnosis meaning knowledge। ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है फार्माकोग्नोसी, जिसमें फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग एंड ग्नोसिस होता है नॉलेज। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन फार्माकोग्नोसी इज एन आउटग्रोथ ऑफ, तो मटेरिका मेडिका। देन फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये जितने भी वन लाइनर्स है ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। देन हिपोक्रेट्स कौन है? तो फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकोलोगैनिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रीकर्सर्स ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ स्कोपोलामाइन एंड कैफीन, क्विनाइन, विनक्रिस्टिन, इफेड्रिन, हायोसिन, मॉर्फिन एंड बेरबेरिन। इनमें से किसके बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर होता है सेकोलोगैनिन? तो ये होता है इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ क्विनाइन एंड विनक्रिस्टिन, ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स इन प्लांट्स। देन कौन सा होता है प्राइमरी प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ स्कोपोलामाइन? तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर्स होते हैं एल ऑर्निथिन एंड फिनाइल एलेनिन। देन प्राइमरी प्रीकर्सर इन कैफीन बायोसिंथेसिस, तो ये होता है ज़ैंथोसिन, ठीक है, ज़ैंथोसिन। देन विनक्रिस्टिन क्या होता है? तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन इंडोल एल्कुलॉइड्स में आते हैं ना, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होते हैं। ये किससे डिराइव किया जाता है इन्हें? तो विनका से डिराइव करते हैं इन्हें। विनका के बारे में हमने देखा था ना, पेरीविंकल सिनोनिम होता है विनका का, इंडोल एल्कुलॉइड्स में आता है। देखो यहाँ पे दिया है विनका इंडोल एल्कुलॉइड, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, फैमिली होती है अपोसायनेसी, सिनोनिम होता है पेरीविंकल, एंटी नियोप्लास्टिक होता है। देन और क्या पूछा गया था इस पे? तो ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉडकिंस डिसीज एंड लुकेमिया इन चिल्ड्रेन, तो ये भी होता है विनका। देन विनका एल्कुलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग माइटोसिस, इट बाइंड्स ट्यूबुलिन एंड प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल ड्रग्स इज नेचुरल पॉलीप्लॉइडी? यूकैलिप्टस, वैलेरियन, सिनेमन, जेंशियन। नेचुरल पॉलीप्लॉइडी कौन सा है? तो होता क्या है ये पॉलीप्लॉइडी? तो इसमें सेल्स हैव मोर देन 2 पेयर्ड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें सेल्स में मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पॉलीप्लॉइडी।
एंड कौन सा मेडिसिनल ड्रग है नेचुरल पॉलीप्लॉइडी? तो ये होता है वैलेरियन, ऑप्शन बी। किस में यूज करते हैं इस वैलेरियन का? तो स्लीप डिसऑर्डर्स में इसका यूज करते हैं, इंसोम्निया में इसका यूज करते हैं ना। सिनेमन क्या होता है? तो ये दालचीनी होता है सिनेमन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो सिनेमोमम जेलिनिकम। फैमिली बताइए। तो लॉरेसी फैमिली होती है ना इसकी, लॉरेसी। यूज़ क्या होता है इसका? तो कार्मिनेटिव होता है ये, स्टोमैकिक होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फाउंड इन अर्ब्यूटिन, सिनिग्रीन, एलोइन, इंडिसिन। किस में होता है एस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? तो ये सिनिग्रीन में होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फाउंड इन सिनिग्रीन। एंड क्या होता है सिनिग्रीन? तो जब हमने आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड के बारे में देखा था, तब हमने देखा था ना सिनिग्रीन किस में प्रेजेंट होता है? तो ब्रासिया निग्रा में प्रेजेंट होता है ना। ये ब्रासिया निग्रा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिनिग्रीन। ये ब्रासिया निग्रा होता है आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। सिनोनिम क्या होता है इसका? तो इसे ब्लैक मस्टर्ड बोला जाता है। फैमिली क्या है? तो ब्रासिएसी फैमिली होती है इसकी। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है ब्रासिका निग्रा आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड होता है। सिनोनिम ब्लैक मस्टर्ड, फैमिली ब्रासिकेसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिनिग्रीन। ठीक है, देन ये एलोइन किस में प्रेजेंट होता है? तो ये अलोज में प्रेजेंट होता है ना, एलोइन। 30% एलोइन प्रेजेंट होता है अलो में। किस में आता है अलो? तो ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में आता है। यूज क्या होता है इसका? तो ये परगेटिव होता है। फैमिली तो लिलियासी फैमिली होती है इसकी। देन अलोज की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी टेस्ट का यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलो? तो बोरैक्स टेस्ट होती है, देन क्लंग्स टेस्ट होती है, और क्या होती है? तो कुप्रेलॉइन टेस्ट होती है, क्यूप्रेलॉइन टेस्ट। देन जो अलो का परगेटिव एक्शन होता है ये किससे होता है? तो ये होता है ड्यू टू एलोसिन। ठीक है, एलो में प्रेजेंट होता है ये एलोइन, एलोसिन, देन बार्बेलोइन, एंड इनमें से परगेटिव एक्शन होती है एलोसिन की। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्केलॉइड? मॉर्फिन, लोबेलिया, कोल्चिसिन, टी। नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्केलॉइड, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में शायद डिस्कस किया था। हेटेरोसाइक्लिक कौन से होते हैं एंड नॉन हेटेरोसाइक्लिक क्या है? तो हमने नॉन हेटेरोसाइक्लिक में देखा था ना, इफेड्रिन, देन कैप्सिसिन, कोल्चिसिन, ये होते हैं नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है? तो मॉर्फिन नहीं होगा, लोबेलिया भी नहीं है, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन होता है ना आपका नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्केलॉइड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉन हेटेरोसाइक्लिक में आता है कोल्चिसिन, कैप्सिसिन एंड इफेड्रिन। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक में क्या देखा था हमने? तो इंडोल एल्केलॉइड्स, देन पायरिडिन एल्केलॉइड्स, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स, क्विनोलिन एल्केलॉइड्स। ठीक है, एंड किस में प्रेजेंट होता है ये कोल्चिसिन? किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये? तो एक कोल्चिकम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना कोल्चिसिन। कोल्चिकम किस में आता है? तो अमाइनो एल्केलॉइड होता है। बायोलॉजिकल सोर्स तो कोल्चिकम ल्यूटियम, फैमिली लिलियासी। यूज किस लिए करते हैं इनका? तो इसका यूज करते हैं इन गाउट, रूमेटिज्म, देन इट इज़ यूज टू कॉज पॉलीप्लॉइडी। देन सिनोनिम तो ऑटमन क्रॉकस, मिडोसैफ्रॉन, ये होते हैं सिनोनिम ऑफ कोल्चिकम। ठीक है, और क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो लोबेलिया किस में आता है? तो ये पायरिडिन एल्केलॉइड होता है, पायरिडिन एल्केलॉइड। ये यहाँ पे देखा ना हमने, पायरिडिन एल्केलॉइड होता है हेटेरोसाइक्लिक एल्केलॉइड। लोबेलिया आता है पायरिडिन एल्केलॉइड्स में। सिनोनिम क्या होता है इसका? तो इसका सिनोनिम होता है अस्थमाविड, अस्थमाविड। और क्या बोलते हैं इसे? तो इंडियन टोबैको होता है ये। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो लोबेलिया निकोटिन फोलिया। फैमिली क्या है? तो कॉम्पेनुलासी फैमिली होती है इसकी, कॉम्पेनुलासी, एंड ये होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। देन टी किस में आता है? तो ये आता है प्यूरिन एल्केलॉइड्स में। इसका सिनोनिम होता है कैमेलिया टी, कैमेलिया टी होता है टी का सिनोनिम। फैमिली क्या होती है इसकी? तो थियासी फैमिली होती है इसकी, थियासी। ठीक है, देन इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें गैलोटैनिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड ये भी होता है CNS स्टिमुलेंट्स। देन डायूरेटिक होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। देन मॉर्फिन किस में आता है?
तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ओपियम का। ओपियम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मॉर्फिन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो पापावर सोमनीफेरम फैमिली पापावेरेसी। एंड ये होता है कफ सप्रेसेंट, देन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, हमने देखा था ना फिनाइंथ्रिन न्यूक्लियस कंटेनिंग ड्रग होता है मॉर्फिन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच रिवॉल्व्स अराउंड वात पित्त कफ इज आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी। सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच रिवॉल्व्स अराउंड वात पित्त कफ, तो ये आयुर्वेदिक सिस्टम होता है ना, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट्स ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन एक्ट करता है एएनएस पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे? स्ट्रिचनिन, रिसरपाइन, कैम्फर, मॉर्फिन। ड्रग दैट एक्ट्स ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये हमने रिसरपाइन के बारे में देखा था ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंडोल एल्कलॉइड में जो रॉल्फिया आता है उसमें होता है रिसरपाइन। ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है, हिप्नोटिक होता है, सेडेटिव होता है। फार्मेकोलॉजी में हमने बहुत बार इसे डिस्कस किया है। इसका हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है, सेडेटिव होता है ये रिसरपाइन। किससे ऑब्टेन करते हैं, तो रॉल्फिया से। इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। बायोलॉजिकल सोर्स होता है रॉल्फिया सर्पेंटिना। सिनोनिम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिनोनिम्स होते हैं सर्पगंधा, इंडियन स्नेक रूट। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो रिसरपाइन प्रेजेंट होता है, रेसिनामाइन प्रेजेंट होता है इसमें। रॉल्फिया की फैमिली, तो अपोसाइनेसी। यूजेस, तो सेडेटिव हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है इसका। देन और क्या पूछा गया था रॉल्फिया पे, तो ये प्लांट ड्रग विच लोअर्स ब्लड प्रेशर, तो ये होता है रॉल्फिया। ये रिसरपाइन होता है ना, हाइपोटेंसिव, देन सेडेटिव होता है। देन एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रग विथ एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन, तो रॉल्फिया का होता है ना एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। देन द एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग विच इज ए रॉल्फिया एल्कलॉइड, तो रिसरपाइन होता है ना ये। देन रॉल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम हाउ मेनी ईयर ओल्ड प्लांट्स, कितने एज के प्लांट से कलेक्ट करते हैं रॉल्फिया रूट्स, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है 3 to 4 ईयर ओल्ड प्लांट्स। ठीक है, देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था रॉल्फिया पे, रॉल्फिया सर्पेंटिना इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट में कल्टिवेट होता है ये, तो इट इज़ कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन और क्या दिया है हमें ऑप्शंस में, तो स्ट्रिचनिन है, किस में प्रेजेंट होता है, तो नक्स वोमिका में देखा था ना हमने। स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका में। इस ब्रूसिन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नक्स वोमिका विच इज़ ए डॉग पॉइजन, कौन सा है डॉग पॉइजन, तो ये होता है ब्रूसिन। देन नक्स वोमिका की फैमिली क्या देखी थी हमने, तो लोगैनियासी देखी थी ना, लोगैनियासी। बायोलॉजिकल सोर्स होता है स्ट्रिचनस नक्स वोमिका। ये स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेंट होता है, बिटर स्टोमैकिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Irregular lumps in which molecular masses are embedded is the microscopic characteristic of, किसका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, irregular lumps in which modular masses are embedded, कुराकाओ अलो, केप अलो, अलोफेरॉक्स, जंजीबार अलो, किस में होते हैं ये, तो ये जंजीबार अलो में होते हैं। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, irregular lumps in which modular masses are embedded। अलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलो पे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अलो के बारे में देखा था ना, बोरेक्स टेस्ट होती है, कुपेरालॉइन टेस्ट होती है, क्लंग्स टेस्ट होती है इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन जो परगेटिव एक्शन होता है अलो का वो होता है ड्यू टू एलोसिन। देन इसमें 30% एलोइन प्रेजेंट होता है। फैमिली क्या देखी थी हमने अलो की, तो इसकी लिलियासी फैमिली होती है अलो की। ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना अलो। एंड एक कुर्काओ एलो, केप एलो, एलोफेरॉक्स, ये क्या होता है, तो ये इसके सिनोनिम्स है। केप एलो होता है अलोफेरॉक्स, कुराकाओ एलो होता है अलो बार्बाडेंसिस, एंड सोकोट्राइन एलो होता है जंजीबार एलो, अलोपेरी। इन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, केप एलो, अलोफेरॉक्स, कुर्काओ एलो, अलो बार्बाडेंसिस, सोकोट्राइन और जंजीबार एलो, अलोपेरी। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है अलो आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में। बायोलॉजिकल सोर्स होता है एलो बार्बाडेंसिस, एलोपेरी, एलोवेरा। 30% एलोइन प्रेजेंट होता है। देन एलोसिन प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर परगेटिव एक्शन। देन आइसोबार्बेलोइन प्रेजेंट होता है
फैमिली लिलिएसी होती है, परगेटिव होता है, ठीक है। देन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दी गई है, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्राइगर्स टेस्ट होती है अलो के लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्राइगर्स टेस्ट पॉजिटिव फॉर अलो। देन क्यूपरेलोइन टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोबार्बेलोइन, ये आइसोबार्बेलोइन के लिए होती है क्यूपरेलोइन टेस्ट। देन सोकोट्राइन अलोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीशीज अलोपेरी, अलोपेरी से मिलता है सोकोट्राइन अलो, जंजीबार अलो, ऊपर देखा ना हमने। देन परगेटिव एक्शन ऑफ अलो इज ड्यू टू तो एलोसिन, एलो इज एम्प्लॉयड एज ए परगेटिव। Then the amount of barbeloin present in aloe vera is 3.5 to 4%. Then Schoentetten's test of aloe is also known as, तो इस टेस्ट को बोला जाता है बोरैक्स टेस्ट, बोरैक्स टेस्ट होती है स्कोइंटेटेंस टेस्ट। ये सभी अलो पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूप्रिया बार्क इज द एडल्ट्रेंट ऑफ सिनामोन, सिनकोना, कुर्ची, कास्कारा। क्यूप्रिया बार्क इज द एडल्ट्रेंट ऑफ, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। किसके बारे में देखा था? क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में हमने देखा था इसे। जेसूट्स बार इसका सिनोनिम होता है। देन पेरुवियन बार किसका सिनोनिम होता है? रूबिएसी इसकी फैमिली होती है। इसमें क्विनाइन प्रेजेंट होता है जो एंटी मलेरियल होता है। देन क्विनिडिन प्रेजेंट होता है जो एंटी अरिथमिक होता है। किसके बारे में डिस्कस किया था? तो सिनकोना के बारे में देखा था ना। एंड सिनकोना का एडल्ट्रेंट होता है ये क्यूप्रिया बार्क, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कुर्ची की फैमिली क्या होती है? तो अपोसाइनेसी फैमिली होती है इसकी। कास्कारा किस में आता है? तो ये एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। इसकी फैमिली होती है रैमनेसी, रैमनेसी फैमिली होती है कास्कारा की। देन सिनामोन, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिनामोमम जेलिनिकम। इसकी फैमिली होती है लॉरेसी, इसमें यूजेनॉल प्रेजेंट होता है, सिनामिल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल ऑयल्स में आता है ये। देन यूज़ क्या होता है इसका? तो ये कार्मिनेटिव होता है, स्टोमैकिक होता है, देन फ्लेवरिंग एजेंट होता है, स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। दालचीनी होता है ना सिनेमन। देखो यहाँ पे दिया है सिनकोना, सिनोनिम होते हैं जेसूट्स बार्क, पेरुवियन बार्क। बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लेजरियाना, सिनकोना ऑफिशिनालिस। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं क्विनाइन जो होता है एंटी मलेरियल, क्विनिडिन जो होता है एंटी अरिथमिक। फैमिली होती है रूबिएसी, एंटी मलेरियल कार्डियक डिप्रेसेंट होता है ये। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सिनकोना एल्कलॉइड्स, तो थैलोक्विन टेस्ट होती है। देन यहाँ पे सिनेमन का दिया है, दालचीनी होती है। बायोलॉजिकल सोर्स सिनेमोमम जाइलिनिकम, यूजेनॉल प्रेजेंट होता है, सिनामाल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, फैमिली लॉरेसी होती है, कार्मिनेटिव होता है, स्टोमैकिक होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन? डिजिटलिस, सेना, अलो, वाइल्ड चेरी, तो ये किस में आते हैं? तो ये ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं ना। देन नक्स वोमिका, बेलाडोना, सिनकोना, विनका, तो ये आते हैं आपके एल्केलॉइड्स में। देन पेपरमिंट, क्लो, यूकेलिप्टस, वेलेरियन, तो ये होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स। देन डिजिटलिस, कटेचू, अगार, क्लो, तो यही हो जाएगा आपका इनकरेक्ट ग्रुप, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी डिजिटलिस, सेना, अलो, वाइल्ड चेरी ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप में आते हैं। नक्स वोमिका, बेलाडोना, सिनकोना, विनका एल्केलॉइड्स ग्रुप में आते हैं। पेपरमिंट, क्लो, यूकेलिप्टस, वेलेरियन वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। यहाँ पे डिजिटलिस आपका आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में, कटेचू आएगा आपका टैनिन्स में, देन अगार होता है कार्बोहाइड्रेट, एंड क्लो होता है आपका वोलेटाइल ऑयल क्लास में। सो इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्माकोग्नोसी में ये आपको याद होना चाहिए। तो ग्लाइकोसाइड्स में क्या आता है? डिजिटलिस, सेना, अलो, वाइल्ड चेरी, स्क्विल आता है, डाइस्कोरिया, लिकोराइस आता है। देन एल्केलॉइड्स, नक्स वोमिका, बेलाडोना, सिनकोना, विनका, इपेकैक, ओपियम। देन वोलेटाइल ऑयल्स, पेपरमिंट, क्लो, यूकेलिप्टस, वेलेरियन। देन आता है लिपिड्स, लिपिड्स में आता है कैस्टर ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड, कॉड लिवर ऑयल, वुल फैट। देन टैनिन्स में आता है कटेचू, मायरोबलान। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हनी, अगार, स्टार्च, ट्रागाकांत। देन रेजिन्स में आता है आपका टोलू बाल्सम, बेंजोइन। यह है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट?
वैसिसिन, रिसरपाइन, सिंकोना, अर्जुना। इनमें से किसे नहीं डिटेक्ट किया जा सकता बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट? नॉट डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे किस लिए होती है ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट टेस्ट। हमने देखा था ना, वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, देन ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट। किस लिए होती है ये? तो ये होती है एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो अभी इनमें से एल्कलॉइड कौन सा है? तो वैसिसिन किस में प्रेजेंट होता है? तो ये वसाका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, वैसिसिन। वसाका किस में देखा था हमने? तो ये हमने देखा था क्यूनाजोलिन एल्कलॉइड्स में। एक्सपेक्टोरेंट ब्रोंकोडायलेटर होता है ना वसाका, अकैंथेसी फैमिली होती है इसकी, एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वैसिसिन एंड वैसिसिनोन। तो ये एल्कलॉइड होता है, सो इट इज़ डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। एल्कलॉइड्स के लिए होती है ना ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट। देन रिसरपाइन, तो ये रॉल्फिया का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना रिसरपाइन। रॉल्फिया हमने किस में देखा? तो इंडोल एल्कलॉइड्स में देखा। तो एल्कलॉइड है, सो इट इज़ ऑल्सो डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। देन सिंकोना, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा सिंकोना होता है क्यूनोलिन एल्कलॉइड, सो इसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। अर्जुना किस में आता है? तो ये टैनिन्स में हमने देखा था ना, टैनिन्स में आता है अर्जुना। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है ना अर्जुना। बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका टर्मिनालिया अर्जुना, फैमिली होती है इसकी कॉम्ब्रेटेसी। इसमें प्रेजेंट होते हैं इलाजिक एसिड, देन सीटोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। यूज़ किस लिए करते हैं इसका? तो ये कार्डियोटॉनिक होता है, हाइपोटेंसिव होता है। तो ये टैनिन्स में आता है, सो इट इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा है ना, नॉट डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, टैनिन हो जाएगा, अर्जुना हो जाएगा। ठीक है। देन ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट क्या होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट? तो ये होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, एंड ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट इज एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। अर्जुना हमने टैनिन्स में देखा ना, टैनिन्स के लिए होती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की टेस्ट कौन सी होती है? तो बालचेट, केलर केलियानी, कैडेट्स, रेमंड्स एंड लीगल टेस्ट। देन एल्कलॉइड्स की टेस्ट कौन सी देखी हमने? तो मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट। ये होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्कारा हैज विच टाइप ऑफ बार्क? फ्लैट, कंपाउंड क्विल, चैनल्ड, रिकर्व्ड। कौन से टाइप का बार्क होता है कास्कारा का? तो ये होता है चैनल्ड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कास्कारा हैज चैनल्ड बार्क। किसमें देखा था हमने कास्कारा? तो ये हमने देखा था एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में। एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में देखा था ना कास्कारा। देन रूबार्ब देखा था, अलो देखा था। फैमिली क्या होती है कास्कारा की? तो रैमनेसी फैमिली होती है, रैमनेसी फैमिली होती है कास्कारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीमोलाइसिस टेस्ट इज डन फॉर विच ग्लाइकोसाइड्स? सैपोनिन, थियोसाइनेट, एंथ्राक्विनॉन, फिनॉल। किस लिए होती है हीमोलाइसिस टेस्ट? तो ये सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है ना हीमोलाइसिस टेस्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और कौन सी टेस्ट देखी थी हमने सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए? तो फोम टेस्ट भी होती है इनके लिए। फोम टेस्ट, हीमोलाइसिस टेस्ट होती है फॉर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट होती है ना, बॉन्ड ट्राइगर्स टेस्ट होती है इनके लिए। देन सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में क्या आता है? तो इसमें आता है आपका सफ़ेद मूसली, देन गोखरू आता है, ब्राह्मी आता है, डायस्कोरिया आएगा, देन सेनेगा आता है, शतावरी आता है, ग्लाइसराइजा आता है। ये होते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, गोखरू, सफ़ेद म्यूसली, ग्लिसराइजा, ब्राह्मी, डायस्कोरिया, सेनेगा, शतावरी, जिनसेंग। ठीक है। एंड इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है फोम टेस्ट एंड हीमोलाइसिस टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड हर्बल, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, एसिडिक एंड बेसिक, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, तो क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाइड करते हैं इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी क्या होते हैं ये ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज? तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं दीज आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, इन्हें डायरेक्टली यूज करते हैं। एंड ये जो अनऑर्गेनाइज होते हैं ये होते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन ये जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं इनका वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड में वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता।
ऑर्गेनाइज में क्या आता है, तो सैंडलवुड आता है ना ऑर्गेनाइज में, इसका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। देन डिजिटलिस लीफ आता है, यूकैलिप्टस आता है, मिंट आता है, देन सेना आता है, इनका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। एंड अनऑर्गेनाइज में आता है आपका ओपियम, देन अलो आता है, पापेन आता है। ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स के, ये होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस, यूकैलिप्टस, इफेड्रा, विनका। किससे ऑब्टेन करते हैं मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स? तो हमने क्या देखा था, ब्रोंकियल अस्थमा में किसका यूज करते हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट कौन होता है, माइड्रियाटिक कौन होता है, इसका सिनोनिम होता है माहोंग। किसके बारे में देखा था, तो इफेड्रा के बारे में देखा था ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इफेड्रा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इफेड्रिन, एंड इसका यूज करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, ये नेजल डिकंजेस्टेंट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है इफेड्रा सिनोनिम माहोंग होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है इफेड्रा सिनिका, इफेड्रा इक्विसेनेटा, इफेड्रा जेरार्डियाना, फैमिली होती है ग्नेटेसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इफेड्रिन, सुडोइफेड्रिन, एंड इसका यूज करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, देन एज ए माइड्रियाटिक यूज करते हैं, एंड नेजल डिकंजेस्टेंट होता है। ठीक है, देन स्टोमाटा कौन सा देखा था, तो सनकेन स्टोमाटा प्रेजेंट होता है इसमें। देन टैकीफाइलेक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ इफेड्रिन, कॉमन साइड इफेक्ट नर्वसनेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने फार्माकोग्नोसी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे थे। सो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।